डूब गया यूक्रेन। जी हां मेरे दोस्तों, किसी ने खतरनाक चाल चली है। रशिया यूक्रेन पर इल्जाम लगा रहा है और यूक्रेन रशिया पर। समंदर, बड़ा समंदर, उसके पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाया था। वो बांध काफी पुराना था यूक्रेन में। उस बांध की वजह से उस बांध के दूसरी तरफ सैकड़ों यूक्रेन के गांव बसे हुए थे। किसी ने देर रात उस बांध पर हमला किया और पुल को तोड़ दिया, बांध को तोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरा समुद्र का पानी यूक्रेन के 80 गांव में पहुंच गया। लेकिन पहले वो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि रात को कितना खतरनाक हमला करके इस बांध को तोड़ा गया। दोस्तों आइए अब मैं आपको बांध के टूटने से बाढ़ कैसे आगे बढ़ी है वो दिखाता हूं। इस ग्राफिक से समझ लीजिए, सैटेलाइट ग्राफिक से जब बांध को उड़ाया गया तो ये देखिए तेजी से पानी आगे बढ़ा और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आ गई। ये सैटेलाइट इमेज है, इसलिए आपको ये बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये कितनी खतरनाक वारदात है आप सोच नहीं सकते। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां तक पानी पहुंच गया है, दूर दूर तक पानी पहुंच गया है। लगभग 80 गांव बुरी तरह से डूब चुके हैं और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें कुछ अब आपके सामने इस बाढ़ की रखना चाहूंगा। Удобно в нем было, наверное. На нем было, там спать было удобно. Такие вот у нас дела веселые. Да. Водичка поднялась. Здорово. Весело. Такие вот дела. Ну ничего. Давай, домик. Прощай. Ты дом был, хороший дом был. Давай, счастливо. Иди. Это что, Вот так вижу, вот. это что поднялся, вот это что участок, да? И вон вода пошла дальше. देखा दोस्तों, आपने चाल किसकी है नहीं पता, लेकिन यूक्रेन बुरी तरह से डूब चुका है, खतरे में है यूक्रेन। मिकोलाइव और खैरसन का इलाका जल्दी जल्दी लोगों से खाली कराया जा रहा है। देखिए
अमेरिका, नेटो, यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन सभी ने रशिया पर इल्जाम लगाया, लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि हमने पिछले साल ही बता दिया था यूएन को कि यूक्रेन इस बांध को उड़ा सकता है, जिससे काफी बड़ा खतरा मंडराएगा, और वो हो गया। बहरहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। इस बीच भारत के लिए एक बड़ा झटका है। भारत के लिए यह झटका है कि रशिया सोच रहा है कि भारत को जो उसने हथियार बेचे हैं वो भारत से वापस ले ले। साथ ही म्यांमार को भी हथियार रूस ने बेचे हैं, वो भी फाइटर जेट और हथियार म्यांमार और भारत दोनों से ही ले ले। अगर ऐसा होता है तो भारत म्यांमार को तो फेंकिए एक तरफ, भारत कितनी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि 75 से 80% हथियार भारत यानी हम इस्तेमाल रशिया के करते हैं। चाइना जहां हमारे गले की हड्डी बना हुआ है, हमें भारी भरकम हथियारों की जरूरत है, हमें S-400 और चाहिए था। रूस ने पहले ही मना कर दिया कि भाई हम डिलीवर नहीं कर सकते। ऊपर से जो हमको हथियार दिए हैं ससुर का नाती हमसे वापस ले लेगा, तो हम लड़ेंगे किससे? गाय के गोबर से। खैर आगे बढ़ते हैं। उधर रशिया ने यह भी कह दिया है कि F-16 यूक्रेन को देने का प्लान तो कर रहे हो, लेकिन सोच के देना, क्योंकि F-16 विमान न्यूक्लियर बम ले जा सकता है। जो भी देश यूक्रेन को F-16 दे रहे हैं, सोच समझ कर देना। उधर इंडोनेशिया में नेवी की ड्रिल हो रही है, जिसमें लगभग 30 देश शामिल हैं। उसमें रूस की नेवी ने भी भाग लिया है। हालांकि दुनिया के कई देश चाहते थे कि ये शामिल ना हो रशिया, लेकिन रशिया ने जबरदस्त तरीके से उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। कॉमडो 2023 नाम से ये इंडोनेशिया में जबरदस्त नेवी ड्रिल हो रही है, जो कि 5 जून से लेकर 8 जून तक इंडोनेशिया के समुद्र में होने वाली है। इतना ही नहीं, चाइना के साथ रशिया मिलकर फुल दादागिरी पर उतारू है। चाइना और रूस के फाइटर जेट ने एशिया पैसिफिक के इलाके में उड़ान भरी है। फाइटर जेट ने दोनों के, और उड़ान भरते हुए साउथ कोरिया के एयर स्पेस में घुस गए थे। इसके बाद साउथ कोरिया को अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़े उनके पीछे। यानी इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हुए रशिया और चीन फुल दादागिरी दिखा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रशिया कभी भी अब अमेरिका का कोई भी कानून नहीं मानेगा। ठीक इसी के बाद सर्गेई लावरोव को ताजिकिस्तान में देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप ताजिकिस्तान में देख रहे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। ताजिकिस्तान और रशिया के बीच कई अहम डील होने की संभावनाएं हैं। रूस की नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन जो है गैस की, जर्मनी की तरफ गई थी समुद्री रास्ते से, जिसे यूक्रेन ने उड़ाया था। अमेरिका के अखबार ने यह पोस्ट किया है और बताया है, रिपोर्ट किया है कि इसकी जानकारी अमेरिका के FBI के पास पहले से थी कि यूक्रेन ऐसा करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने रोका नहीं और यूक्रेन ने अमेरिका से पूछा नहीं। पहले ही से कह रहा हूं, ये सारा रायता अमेरिका का फैलाया हुआ है। उधर रशिया के कई अड्डों पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए, जिससे रूस के कई अड्डे तबाह हो गए। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने बताया है, रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन रशिया पर बायोकेमिकल वेपन का इस्तेमाल करने वाला है, जिसे डर्टी बॉम्ब कहा जाता है। और रूस के खिलाफ यूक्रेन की ये प्लानिंग पूरी हो चुकी है। दोस्तों देखना ये है कि अब दुनिया क्या कहती है, क्योंकि इल्ज़ाम सिर्फ रशिया पर लगाए जा रहे हैं और यूक्रेन का सारी दुनिया साथ दे रही है। वहीं रशिया ने अपनी एयरफोर्स को Su-34 एडवांस फाइटर जेट का नया बैच सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले होंगे। यूक्रेन के शहर पर रूसी मिसाइलों का ऐसा कोहराम बरपा हुआ कि पूरा इलाका काला काला हो गया। देखिए, охренеть, рвануло, блядь.
फिनलैंड ने रूस से पूरी तरह पंगा ले लिया है। फिनलैंड ने भी 9 रूसी स्टाफ को अपने देश से निकाल दिया है। दोस्तों उधर पोलैंड फिर से बोला। पोलैंड बोला कि क्योंकि रशिया ने बांध उड़ा दिया है तो उस रूस पर तो और पाबंदी लगनी चाहिए। इसके बाद रात होते ही यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके में आसमान से ऐसे पटाखा दिखने वाले बम रूस ने गिराए कि पूरा ज़ैपोरिज़िया का इलाका आग में तब्दील हो गया। दोस्तों इसके बाद दिन में रूस के कैमिकाज़े ड्रोन ने यूक्रेन के ठिकानों को उड़ाया। रूस और यूक्रेन की इस स्पेशल रिपोर्ट में, वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।